कहीं का। आपको पता है वो कौन है? दिन भर हम सुबह से लेकर रात तक अपने क्षेत्र की जनता के लिए किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, किसी को रिकवरी करवाना है, किसी को बेड नहीं मिला, दिन भर लगे रहते हैं। और तुम जैसा आदमी खच्चर। ए मैडम, सही में तुम लैंग्वेज कंट्रोल करके बात कीजिए आप, ठीक है? लायक नहीं हो, तुम लायक नहीं हो अलीनगर में रहने के। हिम्मत हो तो मेरे सामने बात करना। आप आ जाओ ना, जामी गाँव आइए, मैं सामने बात करूंगा। आप कल क्यों नहीं रुके? आप जब आए तो इनके यहाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर में विधायक मैथिली ठाकुर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हर कोई उन्हें जानता है और जब विधायक वो बनी उसके बाद से उनकी कई तस्वीरें सामने आई। अपने सौम्य व्यवहार के लिए वो जानी जाती है और इसके साथ ही लोगों के साथ उनके दुख और दर्द में खड़े रहने के लिए भी वो जानी जाती है। सोशल मीडिया में उनकी कई तस्वीरें आए दिन वायरल होते हैं, जहां पर वो पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचती है। उनका जो दर्द है, परेशानी है, उनका निराकरण करने के लिए वो कदम उठाती है। तमाम अधिकारियों को वह आदेश भी देती है कि इनका समाधान किया जाए और अगर जल्द समाधान या निपटारा पॉसिबल नहीं है तो वो उनके साथ, उनके इस दुख की घड़ी में साथ रहती है। इसको लेकर सोशल मीडिया में उनकी काफी ज्यादा सराहना भी की जाती है, क्योंकि जब उन्हें टिकट मिला था तो लोगों में संशय था कि क्या ये वो कर पाएंगी, क्या जनता की सेवा वो कर पाएंगी। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई और निभाती आ रही हैं। लेकिन फिलहाल वो फिर एक बार चर्चा में है। चर्चा इस बार किसी के दुख की घड़ी में साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है कथित तौर पर, और कहा जा रहा है कि उन्होंने एक युवक के साथ बदतमीजी की, अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें डराया और धमकाया भी। जिसके बाद सोशल मीडिया में मैथिली ठाकुर को कई सारे मैसेजेस भी आए, कई सारे कमेंट्स भी आए और लोग हैरान हैं कि वाकई में क्या मैथिली ठाकुर ने ऐसा किया है, क्या जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो मैथिली ठाकुर का है। एनएमएफ न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया में और इसके साथ ही जो युवक है जिसने ये वीडियो, जो ये ऑडियो वायरल किया है, उसका ये कहना है कि ये मैथिली ठाकुर की ही आवाज़ है और उन्होंने ही उन्हें फ़ोन करके धमकाया है। ये क्या कुछ पूरा मामला था उसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आपको क्या लगता है कि क्या मैथिली ठाकुर किसी के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार या फिर बदसलूकी कर सकती है। अब मामला आपको बता दें अलीनगर का ही था। अलीनगर में जब ये वीडियो ऑडियो वायरल हुआ तो लोगों ने अपना गुस्सा मैथिली ठाकुर को लेकर जाहिर किया। स्थानीय प्रशासन ने और इसके साथ ही कुछ मीडिया संस्थानों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस पर अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान, कोई जवाब सामने नहीं आए। लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं कि इस पर मैथिली ठाकुर का क्या टेक होगा और मैथिली ठाकुर इस पर क्या कहना चाहेंगी। बहरहाल आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो के हिसाब से मैथिली ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र के गौतम झा नाम के एक लड़के को फोन किया, उन्हें धमकाया। उन्होंने, आपको बता दें कि गौतम ने खुद मीडिया को इस पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि मैथिली से बातचीत का ऑडियो भी उन्होंने ही वायरल किया है। गौतम, जिस उस लड़के का नाम था जिसको धमकाने का आरोप है मैथिली ठाकुर पर, उन्होंने कहा कि कॉल करके मैथिली ठाकुर ने उन्हें पागल और इसके साथ ही कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अलीनगर में रहने के लायक ही नहीं हो तुम। ये उस लड़के का आरोप है, ये उस ऑडियो में सुना जा सकता है। इसके साथ ही उस लड़के ने कहा कि उन्होंने उनसे बहुत बदतमीजी की, बुरा भला कहा, लेकिन युवक ने इसका जवाब नहीं दिया। अब ये मैथिली ठाकुर ने उन्हें फ़ोन क्यों किया था, ये पूरा मामला क्या है, आपको समझाते हैं। थोड़ा सा अगर पीछे चले तो गौतम झा अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने खुद इस वायरल जो ऑडियो है उसकी पुष्टि की थी। गौतम ने बताया था कि विधायक मैथिली का जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो बिल्कुल सही है। 4 जुलाई की रात करीब 11 बजे विधायक का फोन आया था, लेकिन वे इतनी भड़की हुई थी कि उन्होंने कुछ समझने सुनने के बजाय उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, जबकि उस समय वो बिल्कुल ही शांत बने रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस ऑडियो को वायरल कर दिया। ये विवाद का जड़ एक परिवार से शुरू होता है। आपको बता दें कि अलीनगर के रहने वाला एक युवक जिसका नाम सुभाष चौपाल है, वो करीब 10-15 दिन पहले हैदराबाद से अलीनगर के लिए निकला था, लेकिन बीच से ही वो गायब हो गया।
इसको लेकर युवक के बारे में कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है। घर वाले ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस युवक को लेकर कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अब मैथिली ठाकुर जिस तरीके से सोशल मीडिया में दिखता है कि लोगों के घर पहुंचते उनकी परेशानी जानती है, उस दौरान भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंची थी, लोगों से मिल रही थी, वहां पर आसपास जा रही थी, लेकिन इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वहां पर नहीं पहुंची। पीड़ित परिवार का भी ये कहना है कि वो वहां पर नहीं पहुंची थी, उन्होंने बहुत मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनको समय नहीं दिया। और इसके साथ ही जिस युवक की मां जो गायब हुई है, उस युवक की मां ने कहा कि हमने अपनी बेटी सोचकर मैथिली को वोट दिया था, लेकिन आज वो हमारे दुख और दर्द में साथ नहीं है। जिसके बाद ये जो युवक है मनोज झा, वो पीड़ितों के घर पहुंचे, इसको लेकर वीडियो बनाया और मैथिली ठाकुर पर सवाल उठाते हुए उसने वीडियो जारी कर दिया, जिसके बाद इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। मैथिली ठाकुर के पास कथित तौर पर कहा जा रहा है कि जैसे ये वीडियो पहुंचा, मैथिली ठाकुर ने इस युवक को जमकर लताड़ा, बहुत अपशब्द कहे, क्योंकि जो आम जनता है सोशल मीडिया पर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करने लगे कि आखिर सच्चाई क्या है। मैथिली ठाकुर को भला बुरा भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया। लोगों ने मैथिली ठाकुर से सवाल किए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सोशल मीडिया में जो तस्वीरें दिख रही है और वास्तविकता वो बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि जैसे ही ये मामला सामने आया, उसके बाद से मैथिली ठाकुर का इस पर कोई भी जवाब नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार ने लगातार सवाल भी किए, मैथिली ठाकुर से मदद की गुहार भी लगाई थी, उसके बावजूद भी उनके तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी मदद नहीं दी गई थी। अब इसके साथ बड़ा सवाल है कि एक तरफ मैथिली ठाकुर का वो चेहरा जो हम देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया में, कितनी संजीदगी के साथ वो पीड़ितों के घर पहुंचते हैं, उनकी मदद करती है, उनके आंसू के साथ वो आंसू बहाती है, उनके साथ खड़ी होती है और पूरी कोशिश करती है कि उनके समस्याओं का समाधान तुरंत हो। और दूसरी तरफ ये ऑडियो, इस युवक का आरोप और इसके साथ ही लगातार ये कहा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर अपने इलाके में नहीं पहुंच रही है। दोनों में कितनी सच्चाई है, बहरहाल लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर का इस पूरे मामले पर, इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया सामने आए। मैथिली ठाकुर खुद सामने आकर इस बात की सच्चाई लोगों के बीच में रखे, तभी ये साफ हो पाएगा सच कौन भूल रहा है और झूठ कौन। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बनी रहे एनएमएफ न्यूज के साथ। क्या हुआ मैम? क्या क्या मतलब कोई तरीका है? आपको जब मालूम है कि जो काम मेरे कार्य क्षेत्र में है, मैं उसको लेके कितनी प्रबल तरीके से मैं दिन भर घूम रही थी कल। बिल्कुल दिमाग बिल्कुल ठीक है? नहीं ठीक है मैम, मेरा दिमाग। अगर अगर नहीं, अगर ये तरीका है तुम लोग का बात करने का, तुम लोग का काम करने का, तो तुमको सही में दिमाग होना चाहिए कि कैसे कोई काम को तुमको आता है बस किसी गरीब इंसान के साथ खेल करने, उनके फीलिंग्स के साथ। आप क्या कर रहे हैं? भगवान माफ करेगा तुमको? आप क्या कर रहे हैं अभी? तुमको करेगा भगवान माफ? आप क्या कर रहे हैं अभी? है किसी की संवेदनाओं के साथ खेलते हो तुम, बदतमीज आदमी। क्या आप क्या कर रहे हैं अभी, ये किसी बताइए। गरीब के संवेदनाओं के साथ खेलते हो, उनका मजाक उड़ाते हो तुम। क्या मजाक उड़ाते हैं, थोड़ा बताइए हमको। दुखी तुमको कभी क्या? दुखी लगेगा भगवान? क्या क्या बताइए। आइंदा अगर ऐसा काम किए ना, और अगर किसी के द्वारा मुझे पता चला। हेलो हेलो, एक मिनट सुनिए, बताइए। हेलो हेलो और हेलो। कलंक हो तुम अपने क्षेत्र के लिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये काम कर रहे हो? अरे आप क्या कर रहे हो? हेलो। हिम्मत है तो बोलो, बात करो मुझसे, सामने आके बात करो। अरे अरे हमें बात करने करो, मेरी बात को रिकॉर्ड करो। अगर मेरी जनता के साथ तुमने उनके संवेदनाओं के साथ खेला ना, तो मैं तो तुमको जो करना है करूंगी। भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा। क्या क्या आप क्या बोल रही हो? आप सर क्लियर बात करो हमसे आप। हेलो। सेंस हो ना तुमको, तो जरा सोचना कि तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हैं बताओ, आप ही बताओ हमें। नहीं और थोड़ा मैम एक मिनट मैम, थोड़ा सेंस हो गौतम, तुम ध्यान रखो कि तुम कर क्या रहे हो। क्या कर रहे हैं बताओ ना, आप बताओ ना हमको क्या कर रहे हैं। किसी की मदद करने के लिए सामने आना चाहिए, तो नहीं उनके साथ आओ, तुम उनके साथ उनकी फीलिंग्स के साथ। आपको पता है वो कौन है? हेलो, मदद मत तुम, रे पागल आदमी। आपको पता है वो कौन है? शर्म आती है मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे घर में आए थे और मैंने तुमको अपने घर में दिखाया। आपको पता है वो कौन है? मदद करने के लिए जाओ, फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए नहीं। पागल बुर्बक कहीं का। आपको पता है वो कौन है? दिन भर हम सुबह से लेकर रात तक अपने क्षेत्र की जनता के लिए, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, किसी को रिकवरी करवाना है, किसी को बेड नहीं मिला, दिन भर लगे रहते हैं। और तुम जैसा आदमी खच्चर
ए मैडम, सही में तुम लैंग्वेज कंट्रोल करके बात कीजिए आप, ठीक है? लायक नहीं हो, तुम लायक नहीं हो अलीनगर में रहने के। हिम्मत हो तो मेरे सामने की बात करना। आप आ जाओ ना, जामी गाँव आइए, मैं सामने बात करूंगा। आप कल क्यों नहीं रुके? आप जब आए तो इनके यहाँ